टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हम जब खबर चलाते हैं ना, तो मेरे अंदर कोई किसी के प्रति दुश्मनी भाव नहीं रहता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि खबर हम किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर चलाते हैं। ये ज़रूर बात है कि खबरें हमें किसी सोर्स से हमारे पास आता है, उस सोर्स का हम अध्ययन करते हैं, फिर खबर चलाते हैं। हाल के दिनों में मैंने बिहार में जो स्कूली शिक्षकों का जो ट्रेनिंग सेंटर है, डाइट, पीटीसी, कई तरह के सेंटर हैं, 70 से अधिक सेंटरों पर ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। वैसे विभाग की माने तो 100 से प्लस ज़्यादा है, और सभी शिक्षकों को वर्ष में 2 बार ट्रेनिंग देना है। मैंने पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस पर सवाल खड़े किए थे कुछ दिन पहले खबरों के माध्यम से। अच्छा लगा कि विभाग के अधिकारी इस पर घंटों हमसे बात किए। मैं जो ऑब्जर्व किया वो अधिकारी को मैंने बताया। अधिकारी एक एक सवाल का जवाब मुझे दिया कि कहाँ समस्या क्या है, और इस समस्या का समाधान निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आपको सुधार दिखेगा। हम आपसे 15 दिनों के बाद फिर बात करेंगे, और आपको आमंत्रित करते हैं कि बिहार के जितने भी डाइट सेंटर हैं जहाँ ट्रेनिंग होती है, जब चाहें आप जा सकते हैं। विभाग आपके साथ है, आप वहाँ जाकर देखें कि हो क्या रहा है। सवाल प्रिंसिपल के अस्थायी होने का है, तो उसको लेकर भी विभाग ने अपनी सफाई दी कि जो प्रोसेस है प्रिंसिपल बनने का, उस प्रोसेस के तहत अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसे शिक्षक नहीं है, मत प्रोफेसर वहाँ नहीं है जिनको हम जो योग्यता है उस आधार पर प्रिंसिपल बना दें। मेरा कई और सवाल था कि जहाँ जिस विषय की पढ़ाई नहीं है वहाँ उस विषय के शिक्षक को आपने भेज कर प्रिंसिपल बना दिया है। प्रिंसिपल बनाने में भी जो वरीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए उसका ख्याल नहीं रखा गया है। उन तमाम सवालों को लेकर भी एक ठोस जवाब उनका ये था कि प्रशासनिक स्किल को तय करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी अगर हम ख्याल करें तो थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हमें काम करवाना है। लेकिन एक बात आपने जो कही है कि पढ़ाई को लेकर समस्याएं हो रही हैं, तो SCRT ने भरोसा दिलाया है कि ये शिकायत आपको नहीं मिलेगा। ऐसे शिक्षक जो योग्य नहीं हैं उन्हें जल्द ही वहाँ से हटाया जाएगा। सुबह के PTC से लेके रात तक जो आपने जो कहा है कि टीचर को छोड़ दिया जाता है पैसा लेके, अब इसकी शिकायत भी नहीं मिलेगी, और अब हम लोग दूसरे तरीके से इसकी जांच करेंगे। आने वाले समय में CCTV भी लगेगा। बहुत तरह के सुधार कार्यक्रम की भी उन्होंने बात कही कि हम लोग करने जा रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ यही था कि देखिए, खाना इतने बड़े चीज़ों में खाने में समस्याएं हो रही हैं। सेंट्रलाइज किचन की वजह से थोड़ी और समस्याएं हो रही हैं। उस सेंट्रलाइज किचन को थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं आप, कॉलेज को जिम्मेवारी दीजिए, और तब हमें लगता है कि थोड़ी गुणवत्ता में और सुधार होगा। फिर जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उस स्टूडेंट को आप बाहर करके शिक्षकों को आप रख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं स्टूडेंट के साथ ज्यादती है। तो उस पर भी उन्होंने कई समाधान की बात की है, और हमें लगता है कि अगले महीने से जो भी स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं वो स्टूडेंट फिर से उस कॉलेज में रहना शुरू कर देंगे, ऐसा भरोसा डिपार्टमेंट ने जताया है। इतना नहीं, मैंने जो सवाल खड़े किए थे उन सवालों का भी समाधान निकालने की बात कही। शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर, शिक्षकों के आचार विचार व्यवहार को लेकर मैंने जो खुलकर बात की कि आपके सामने ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। इन चीज़ों को आप समझिए, और ऐसे में अगर आप पढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति को आप भेज दे रहे हैं जो खुद योग्य नहीं है, तो फिर उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। ट्रेनिंग बहुत बड़ी बात है। ट्रेनिंग में जाए शिक्षक तो वहाँ से जब बाहर निकले तो उनको लगे कि एक नई एनर्जी के साथ हम स्कूल जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और जब तक ये एहसास नहीं होगा तब तक ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है।
विभाग ने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। कुछ सुधार की बात हुई भी है और आगे आने वाले समय में सुधार भी होगी। कुछ समस्याएं हैं क्योंकि कभी इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर चीज़ें सामने नहीं आई थी। अचानक विभाग पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है और विभाग इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जिम्मेवारी आई तो फिर विभाग ने अपने तरीके से काम किया। मैंने एक और सवाल किया कि भाई तुर्की के प्रिंसिपल 5-5 विभाग के चार्ज में हैं। विभाग का कहना था कि 3-4 लोग ही तो हमारे विभाग में हैं पटना में, और तुर्की में उप प्राचार्य के माध्यम से हम चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं। उनसे यहाँ पर क्योंकि जितने लोगों की ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग के लिए जिस तरीके के स्किल लोगों की ज़रूरत है वो आज मुख्यालय में नहीं है। कुछ लोग स्किल लोग हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप ये चीज़ें देख रहे हैं। और ये भी भरोसा उन्होंने दिया है कि आगे आने वाले समय में बहुत तरह की चीज़ें आपको बदलते हुए दिखेंगी। आप इस तरीके की पत्रकारिता के माध्यम से आप हमें अलर्ट करते रहें। हमारी मंशा है द बेस्ट देने का। अभी हम लोग बेस्ट में भी नहीं पहुँचे, मतलब अच्छे से अच्छे करने की बात सोच रहे हैं। अभी उस स्तर पर नहीं गए हैं, लेकिन अच्छाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सकारात्मक सहयोग मीडिया से मिलना चाहिए। मैं भी उस सकारात्मक सोच वाला ही पत्रकार हूँ और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में शिक्षकों को ऐसा गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दी जाएगी जो जब शिक्षक बाहर आएंगे, जब वहाँ से रिफ्रेश होकर बाहर आएंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ सच में इस तरह की ट्रेनिंग से हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चलिए, अच्छा लगा। खबरों का चीज़ें आने पर आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आपको ये नहीं लगा कि सामने जो पत्रकार है वो पत्रकार का किसी वजह से बाइस्ड है, ऐसा नहीं है। डाइट सेंटर के अंदर क्या हो रहा है हमने वो सारी जानकारी दी, किस तरीके से हो रहा है वो भी जानकारी दी। उम्मीद है बेहतर प्रशिक्षण होगा।